कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यानी वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी, और दूसरा, कर्नाटक के बाशिंदों यानी कन्नडिगास के लिए प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दो बड़े फैसले लिए जो लोक लुभावने हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अचानक एक साथ ये दोनों फैसले क्यों लिए। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात द कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 की, यानी स्थानीय लोगों के लिए इन्फोसिस, विप्रो, पार्ले जैसी बड़ी कंपनियों और दूसरी छोटी कंपनियों में नौकरी में आरक्षण। मैनेजर स्तर के पद 50% कर्नाटक के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे, यानी सभी निजी कंपनियों के मैनेजर लेवल पर स्थानीय लोगों को नौकरी देना इन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। साथ में 75% नॉन मैनेजरियल पोस्ट भी कन्नडिगास के लिए आरक्षित करने होंगे। नॉन मैनेजरियल पोस्ट यानी क्लरिकल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जैसे पदों पर 75% नौकरी कन्नडिगास को देना अनिवार्य होगा। द कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024 की, जिसे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब इस बिल को विधानसभा के पटल पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। पास होने पर विधान परिषद और फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में इसे रखा जाएगा या बाद में। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिखा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि पर नौकरियों में से वंचित न होना पड़े और उन्हें यहाँ एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। इस बिल में यह भी परिभाषित किया गया है कि कौन से कन्नडिगास इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ हो और 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो और जो सही ढंग से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो और जिसे सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हालांकि इस बिल में यह छूट दी गई है कि अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो सरकार से कंपनी एक सीमा तक रियायत ले सकती है। आरक्षण के इस कानून को अगर कोई कंपनी नहीं मानती है तो ऐसी सूरत में उसे हर्जाना देना होगा। कन्नडिगास के लिए निजी कंपनियों में 100% रिजर्वेशन की मांग को लेकर 1984 में महिषी आयोग ने रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंपी थी, मगर कर्नाटक में केंद्र सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण की मांग तभी से चल रही है जैसे रेलवे, पोस्टल सर्विसेज और ऐसी ही दूसरी सेवाओं के लिए। देखना है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार की इस पहल को कैसे लेती हैं। अब चर्चा इस बात की कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सरकारी कंपनियों का वेतन बढ़ाने और निजी कंपनियों में कर्नाटक के स्थानीय लोगों को तरजीह देने की वकालत क्यों की। मूडा के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम में बीजेपी ने सिद्धरमैया की कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। ऐसे में ध्यान हटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।